हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में आप सभी ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम जो टॉपिक लिए थे वो सेंटेंस लिए थे, उसमें हमने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कशन किया था। तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये आप समझ गए हैं, और फाइनाइट वर्ब क्या होता है। आज हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, लेकिन उससे पहले मैं आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में बता दूं। फाइनाइट वर्ब जैसे हमने एग्जांपल लिया था, दे प्ले क्रिकेट, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है, तो उसके हिसाब से प्ले का यूज हुआ था, जो कि फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज का यूज हुआ है, तो प्लेज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ वर्ब डज नॉट एग्जिस्ट नंबर एंड पर्सन ऑफ एनी सब्जेक्ट। यह बात करता है कि जो सब नंबर ऑफ पर्सन है किसी सब्जेक्ट का, उस पर डिपेंड नहीं करता है। फाइनाइट वर्ब उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। दे आर यूज विदाउट मेंशनिंग एनी सब्जेक्ट, और इसका जो प्रयोग है वो किसी सब्जेक्ट, बिना किसी सब्जेक्ट के यूज होता है। फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। दीज आर 3 काइंड्स। ओके, फर्स्ट है इन्फिनेटिव, सेकंड जीरन, थर्ड है पार्टिसिपल। तो दोस्तों, इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल, मैं इनके अलग अलग वीडियो आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, सो डोंट माइंड। आओ नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। सी कम्स हियर टू स्टडी, टू स्टडी इन्फिनेटिव होता है। वी सॉ देम वेटिंग फॉर द बस, पार्टिसिपल, वेटिंग इसमें पार्टिसिपल है। और सी लाइक्स रिसाइटिंग पोयम, जीरन, इसमें रिसाइटिंग क्या है, जीरन है। तो ये बात हो गई है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब की। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं काइंड ऑफ वर्ब्स की। दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर और एलटी में काइंड ऑफ वर्ब्स ये आते हैं, और जनरल ग्रामर में ये आते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जनरल ग्रामर आती है। काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, और यूपी, टीजीटी और पीजीटी में इसका 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बात करते हैं काइंड ऑफ वर्ब। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को अगर हिंदी में बात करें तो इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर बात करें तो जिस क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म भी जुड़ा होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से बनाया है, सेंस कुड नॉट एक्सप्लेन अंडरस्टैंड विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर बिना ऑब्जेक्ट के कोई सेंस या एक्सप्लेन, जो सेंस है वो बिना ऑब्जेक्ट के एक्सप्लेन या समझ में नहीं आता है ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट विल बी सेंटेंस, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में होता ही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द मैन किल्ड। द मैन किल्ड, मैंने इसे कैंसिल किया है, मतलब ये गलत है। द मैन किल्ड, लेकिन क्या किल्ड किया मैन ने, तो इसका सही एग्जांपल द मैन किल्ड अ स्नेक। देखो स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें कर्ता के जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, जैसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आप, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। देखो, अकर्मक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इसका जो ये डिपेंड करता है टोटली सब्जेक्ट पर करता है। सेंस कुड नॉट अंडरस्टैंड विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटरी अफेक्ट ऑन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मैन डाइड, द गर्ल स्माइल्ड, द सन शाइन्स। देखो, मैन डाइड टोटली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, डाइड टोटली डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, स्माइल्ड टोटली डिपेंड ऑन द गर्ल्स, और साइंस टोटली डिपेंड ऑन सन्स। तो दोस्तों, आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आज के लिए वोकेबलरी है एस्थेटिक, एडजेक्टिव होता है। वन हु लीड्स एन ऑस्टियोर लाइफ, ऑस्टियोर लाइफ मतलब होता है, जो कि ऑस्टियोर का मतलब होता है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो क्या करता है, अपना जीवन सादा या जीवन सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड, सादे तरीके से जीता है, उसे एस्थेटिक कहते हैं। और एक होता है एथीस्ट, एथीस्ट नाउन है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड,
वह व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है भगवान पर, उसे कहते हैं एथीस्ट, इसे नास्तिक भी कहते हैं हिंदी में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।